नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गर्ल ऑन ट्रेन, जिसका हिंदी में मतलब होता है ट्रेन में लड़की। यह जो मूवी थी ये परिणीति चोपड़ा के द्वारा अभिनीत थी। इसमें सह कलाकारों के रूप में अदिति राव हैदरी, कीर्ति कुल्हारी और अविनाश तिवारी थे। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है कोई इतनी खास नहीं है, बट ठीक ठीक है। आप इसे मतलब एवरेज से थोड़ा सा लो ही रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। नुसरत का जंगल में कोई पीछा कर रहा होता है और मीरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मीरा की मुलाकात शेखर से एक शादी में हुई थी जहां उन्हें प्यार हो गया। दोनों की शादी हो जाती है, मीरा गर्भवती हो जाती है। मीरा जिमी बग्गा के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है जिसमें वह जीत जाती है। जिमी जेल चला जाता है। कुछ महीने बाद उसे एक कार टक्कर मार देती है। कार दुर्घटना के कारण उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। वह शराब भी हो गई है और शेखर से अलग भी हो गई है जिसने अंजलि से दोबारा शादी कर ली है। लंदन जाते समय ट्रेन की खिड़की से देखे गए एक आदर्श जोड़े के प्रति आसक्त मीरा एक रात नशे में उस युवती का जंगल से पीछा करती है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसके बाद क्या हुआ। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और वह गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा खिड़की से बाहर निकल जाती है। एक पूर्व ग्राहक के परिवार के सदस्य से मदद मांगती है तथा उससे एक फ़ोन, कुछ नकदी, एक बंदूक लाने के लिए कहती है। मीरा को पता चलता है कि लापता लड़की नुसरत की शादीशुदा जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी वह दिख रही थी, बल्कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। वह मानती है कि मीरा ही उसकी हत्यारी है। नशे में धुत मीरा, जो गलती से अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है, नुसरत का सिर फोड़ने की कल्पना करती है और इस बात से नाराज़ है कि वह अपनी ही शादी को बर्बाद कर रही है। अन्य संदिग्धों के अनुसार नुसरत के नृत्य शिक्षक, ब्लैकमेल करने वाला एक निजी जासूस और एक से अधिक आक्रामक, अपमानजनक पति शामिल है। आखिरकार ये पता चलता है कि मीरा का व्यभिचारी पूर्व पति शेखर उसे सालों से गुमराह कर रहा है। वह नशे में धुत है, लेकिन उतनी हिंसक और बदतमीज नहीं है जितना शेखर दावा कर रहा है, और मीरा की नौकरी जाने के लिए मीरा जिम्मेदार नहीं है। हालांकि नुसरत आनंद के साथ अपनी शादी से खुश नहीं थी और किसी और से गर्भवती थी, फिर भी आनंद ने उसे नहीं मारा, ना ही उस दयालु चिकित्सक ने जो नुसरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था उसे मारा। पता चलता है कि शेखर ने नुसरत को गर्भवती कर दिया और जिस रात मीरा नुसरत के पीछे ग्रीनविच फॉरेस्ट गई, शेखर भी वहां था और उसने ही मीरा के सिर पर पत्थर से वार किया और उसे वहीं छोड़ दिया। नुसरत ने उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया और उनमें झगड़ा हुआ और शेखर ने नुसरत का गला घोंट दिया, उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। हालांकि वह इस कोशिश में बच गई। पता चला कि उस रात ग्रीनविच फॉरेस्ट में 2 और लोग थे। ये हैं उस केस की प्रभारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर दलवीर और वॉल्टर नाम का एक निजी जासूस जिसे आनंद ने नुसरत का पीछा करने के लिए रखा था। वॉल्टर की उस रात की तस्वीरों से पता चलता है कि असल में दलवीर ने ही नुसरत की हत्या की थी। दलवीर संगठित अपराध के सरगना जिम्मी बग्गा की बेटी है, जिसने मीरा ने जेल भिजवाया था और जहां उसने खुदकुशी कर ली थी। उसी ने मीरा और शेखर को जीप से टक्कर मारी थी, जिससे मीरा का बच्चा खो गया और उसे भूलने की बीमारी हो गई। बाद में दलबीर वॉल्टर को कुचलकर मार देती है। दलबीर कुछ समय से मीरा का पीछा कर रही थी, जंगल में उसका पीछा करती रही। शेखर की मार से मीरा बेहोश हो गई, लेकिन दलबीर ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का मौका देखा। लेकिन नुसरत, जो अभी अभी जागी थी, ने दलबीर को मीरा को मारने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दलबीर कोई गवाह नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने नुसरत को मारने और मीरा की हत्या का आरोप लगाने का फैसला किया। वाल्टर के घर तक पहुंचते पहुंचते मीरा अपराध सुलझा लेती है और जब दलवीर उसे मारने और सबूत मिटाने जाती है तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मीरा दलवीर को गोली मार देती है। मीरा शांत होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।